नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पश्चिम बंगाल वोटर्स वोटिंग हो और ऐसा कुछ हो ना हंगामा, ये कैसे हो सकता है। पश्चिम बंगाल में बड़ी धांधली सामने आई है और बता दें आपको, पश्चिम बंगाल की आज वोटिंग लगातार वहां सीटों पर जारी है। इसी बीच बोलपुर में गजब का तमाशा देखा गया है। टीएमसी का जो कार्यकर्ता है वो बूथ पर पोलिंग कराने के लिए यानी वोट दिलवाने के लिए एक युवक का हाथ पकड़कर ले जा रहा है और पुलिस प्रशासन मस्त है। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वो वीडियो सामने आ रहा है और उस वीडियो से सियासी तपिश बढ़ी हुई है, तापमान बढ़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ये ना हो तो वोटिंग कैसे होगी। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में फिर से गुंडागर्दी, पश्चिम बंगाल में फिर से मारपीट, तोड़फोड़ और हत्या तक हो गई है। टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हुई है, जहां पर उन्होंने सीपीआई पर यानी मार्क्सवादी पार्टी पर आरोप लगाया है। इसी बीच में आपको बता दूं कि आसनसोल में भी गजब का तमाशा देखने को मिला, जहां एक बाप अपनी बेटी को लेकर वोट दिलवा रहा है। वो नाबालिग है, उससे वोट दिलवाता वो व्यक्ति नजर आ रहा है। तो एक स्क्रीन पर आप बोलपुर के ये तमाशे दिख रहे होंगे और देखिए यहाँ पर एक तरफ आसनसोल का यह तमाशा। इसके साथ और आ जाते हैं दिलीप घोष। यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं, दिलीप घोष की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है। उनके गाड़ी के नीचे टीएमसी कार्यकर्ता लेट गया। इसके साथ दिलीप घोष के जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने उनको थप्पड़ मारा। उनके नाक जो है, नाकों में चोट आई, नाक में उसके बाद ये हंगामा बढ़ गया, जहां दिलीप घोष ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि हमें वोटिंग से रोका जा रहा है, बीजेपी को वहां पर जमकर यहाँ पर आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और जहां हो सके पुलिस प्रशासन भी इसका साथ दे रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में दीदी की सरकार है और ममता बनर्जी के शासन काल में वोटिंग शांतिपूर्वक हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। रिकॉर्ड कायम है भाई साहब। और देखिए, रिकॉर्ड कायम के बीच यहाँ पर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर यह बोला जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता, बीजेपी ने टीएमसी के गुंडों पर आरोप लगाया और कहा टीएमसी का ये जो गुंडा जितने हैं ये सड़क पर घूम घूम कर वोटर्स को रोक रहे हैं, खास तौर पर बीजेपी के वोटर्स को, जो कि शर्मनाक है। आपको बता दें, आसनसोल और बोलपुर की तस्वीरें ये दिखाती है संविधान के नाम पर यहाँ पर संविधान को बिल्कुल यहाँ दबा कुचला जा रहा है। पश्चिम बंगाल में संविधान कुछ है ही नहीं। चुनाव आयोग बार बार नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, बार बार सुरक्षा केंद्रीय बलों को तैनात करा रहा है। और देखिए, चुनाव आयोग ने स्पेशल अलग से जब वोट्स के डेट्स निकले थे कि कब कब वोटिंग होगी, जब इलेक्शन कमीशन ने डेट निकाले थे कि कब कब यहाँ पर लोकसभा चुनाव होगा, कितने चरणों में, तभी पश्चिम बंगाल में एक अलग से मीटिंग चुनाव आयोग की हुई थी। और आपको मैंने बताया भी था कि वहां पर अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अगर कोई भी हंगामा करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और लेकिन अब कार्रवाई देखिए, वहां पुलिस भी मिली हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का बड़ा आरोप है। और बता दें आपको, यहां पर पूर्वी बर्धमान के मंतेश्वर में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष की कार रोकी गई। तृणमूल कार्यकर्ताओं पर उन्होंने आरोप लगाया है कि दिलीप के काफिले पर हमला किया गया, दिलीप की सुरक्षा कार में तोड़फोड़ की गई है, एक कार का शीशा पूरी तरह टूट गया, दिलीप इलाके में फंसे हुए हैं। इस घटना पर चुनाव आयोग पहले ही रिपोर्ट तलब कर चुका है, लेकिन कार्यकर्ता जो टीएमसी के हैं उनके खिलाफ वहां की पुलिस कुछ नहीं कर रही है। इसके साथ में आपको बता दूं, दिलीप के काफिले पर हमले के बाद मंतेश्वर में माहौल पूरा बिगड़ गया, जहां पर तृणमूल के कई कार्यकर्ता जमा हो गए, कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। और इसी बीच दिलीप खुद बाहर कार में खड़े हो गए। जहां भी हल्ला हो रहा है, जहां किसी विपक्षी दल के एजेंट को बैठने नहीं देते हैं, लोगों को वोटिंग करने नहीं देते, सालों से वो चलता है। हम लोग वहां जबरदस्ती आज एजेंट भी लगाया है, मार के निकालने के बाद फिर जगह में बैठाया। और वहां मैं जब जा रहा हूं अपने वोटर को हिम्मत देने के लिए, एक मुस्लिम बस्ती में बहुत तो हिंदू वालों को वोट नहीं देते हैं, मैं वहां जब जाता हूं पथराव होती है, गाड़ी तोड़ा जाता है, हमारे वर्कर को मारा गया, हमारे सिक्योरिटी फोर्स को उंडेड किया गया और मीडिया पर्सन को भी इंडोर किया गया, उनका गाड़ी तोड़ा गया। अभी फिर क्या हुआ? अभी आप फिर से आप गए थे आपके पर्सन? अभी यहाँ वर्धमान नॉर्थ का 204 नंबर बूथ में गए तो वहाँ भी वही है, हुलिगन से चिल्लाने लगे, स्लोगन देने लगे और फिर ईंटा मारने लगे। आपकी गाड़ी को भी तोड़ दिया गया सिक्योरिटी को? हमारी सिक्योरिटी की गाड़ी टूटी, सिक्योरिटी के सर फूटी, दोनों का चोट लगा है। तो ये जो हिंसा, ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स पॉलिटिक्स में, इसका उसका उदाहरण है। ये सब टीएमसी के और एंटी सोशल है। क्या लग रहा है कि फेयर और शांतिपूर्ण तरीके से सब वोटिंग हो रहा है। जहां वोटिंग करने नहीं दे रहे हैं, एक दो चार बूथ में मैं जब जाता हूं तब हिंसा होती है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जिस तरह का ये परिणाम हो रहा है, हिंसा परिणाम के बाद सब ठंडा हो जाएगा, चिंता मत करिए। चलो, ये पोस्टपोल वायलेंस का जो है मार अभी से शुरू हो चुका है। कुछ नहीं कर पाएंगे, हारेंगे, इसीलिए इस प्रकार कर रहे हैं। आपके ऊपर टारगेट किया जा रहा था? टारगेट तो हमें किया जाता है और जब हमें बचाने जो आते हैं उनको लगता है चोट। तो पुलिस
कहाँ है? बंगाल पुलिस, सेंट्रल पुलिस फोर्स कहाँ है? वही तो प्रश्न है, पुलिस कहाँ है, प्रशासन कहाँ है? वो लोग भी एंटी सोशल के साथ है, वो लोग वोट कराते हैं। तो क्या करेंगे दादा? अभी क्या कंप्लेन आपने कुछ किया है सर? हमने कंप्लेन नहीं किया, सीएसएफ वाले हैं वो करेंगे कंप्लेन। उन्होंने कहा हमारी एजेंटों को सुबह से बूथ में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। आपको बता दें टीएमसी के जो गुंडे हैं, जो दिलीप घोष का आरोप है कि टीएमसी गुंडों ने हमें रोका और यहाँ पर ममता बनर्जी यही कराती आती हैं। ममता बनर्जी को बर्खास्त करने की मांग तेज की जा रही है कि ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए जो पश्चिम बंगाल की स्थिति को कभी भी नियंत्रण में नहीं ले पाई है और पुलिस को भी वहां पर ऐसी करने को मजबूर कर देती है। पुलिस वहां पर मिली हुई है। यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं की सुनवाई नहीं होती है। संदेश खाली का मुद्दा आपको याद होगा, जहां पुलिस प्रशासन खुद बीजेपी के नेताओं को संदेश खाली घटनाओं का जायजा लेने के लिए वहां जाने से रोकती हुई नजर आ रही थी। आपको बता दें दिलीप घोष ने बड़ा इल्जाम लगाया है कि मेरी कार को टीएमसी के गुंडों ने रोक दिया, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है और पुलिस खड़ी होकर तमाशा देख रही है। यानी पुलिस प्रशासन पर दिलीप घोष का कड़ा आरोप है, बड़ा आरोप है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन मिली हुई है और पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। बता दें आपको इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि जब दिलीप घोष के एक सुरक्षा गार्ड ने तृणमूल के कार्यकर्ताओं को जब वहां पर रोका, वो हंगामा कर रहे थे तो उन्हें मारा। उसके बाद उसकी नाक फट गई, फिर वो कार के नीचे लेट गया, मामला गड़बड़ा गया और इसके बाद लोकसभा चुनाव जहां हो रहे चौथे चरण में राज्य की बहरमपुर, कृष्णा नगर, राणाघाट, वर्धमान पूर्व, वर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर और बीरभूम सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। तो देखिए 8 सीटों पर पश्चिम बंगाल में चौथे चरण पे वोटिंग हो रही है और इसी बीच ये बड़ा हंगामा है। हंगामा कैसे नहीं होगा भैया, ये पश्चिम बंगाल है, स्वागत है पश्चिम बंगाल में। और यही वजह है कि ममता बनर्जी अब हर तरीके से कटघरे में खड़ी नजर आ रही हैं। आपको बता दें यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा आरोप है कि हमें रोका जा रहा है, गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ पर दिलीप घोष ने भी टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि राज्य में हमेशा ये खून खराबा होता है, लेकिन ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं, क्योंकि उनका ही हाथ यहाँ होता है कि कैसे भी धांधली करके पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री जीत जाएं, टीएमसी पार्टी विजयी हो जाए और बाकी सब पार्टियां धांधली का शिकार हो जाएं। आपको बता दें धांधली के शिकार हुई बीजेपी ने आरोप लगाया है, कह रही है कि हम धांधली के शिकार हुए हैं। और उसके बाद ममता बनर्जी लगातार आपने देखा होगा वहां पर हमले बोल रही हैं बीजेपी पर खासतौर पर, और सीपीआईएम पे भी उन्होंने सभी पार्टियों पर हमला बोला, कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा और कहा सब मिले हुए हैं और यहाँ पर टीएमसी को ही वोट दीजिए आप सब। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह हो जाएगी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग अब क्या एक्शन लेता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जैसी गंभीर तस्वीरें आई है पश्चिम बंगाल में डराने वाली, भैया वहां वोट देने के पहले जनता 100 बार सोचती है। और इस बार भी ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी गुंडागर्दी करती है, यहाँ आकर के आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि कैसे टीएमसी कार्यकर्ता वहां पर स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, पत्थर भी फेंकी गई है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, पत्थर भी फेंकी गई है। तो ये तो हाल है पश्चिम बंगाल का, जो कभी ना सुधरा और उम्मीद है कि जनता जल्द ही उसको सुधरने की मांग तेज कर रही है। देखने वाली बात होगी इसके आगे और क्या हंगामा शांत होता है। और आपकी जो भी राय हो उस खबर के बाबत जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया आपका।